सो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज 180 डेज के अंदर 25 डेज है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट आज का भी दिन। और आज मैं आपसे क्या बात करूंगा, प्रीवियसली जो कुछ भी मैंने आपसे डिस्कस किया होप आप लोग ने कर लिया होगा। ठीक है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर कमांड बता रहा हूँ, एससीडी कमांड। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा और ध्यान देना होगा। ठीक है। जैसे कि आपने प्रीवियसली कुछ कमांड्स पढ़े थे, है ना। ग्रैब को आपने देखा था, राइट। आपने कैट कमांड देखा था, राइट। आपने हेड देखा था, आपने टेल कमांड देखा था, राइट। और छोटा सा एनएल भी आपने किया होता। ठीक है। ये कमांड तो आपने चलाया है, लेकिन ये एसईडी जो है स्ट्रीम एडिटर बोलते हैं इसको, स्ट्रीम एडिटर, है ना। और ये स्ट्रीम एडिटर का यूज केस क्या होगा, पहले तो ये समझना है। ठीक है। तो आप एक प्रोडक्शन लेवल में आ रहे हो, है ना। तो प्रोडक्शन के अंदर आपको एक बात याद रखनी है, कौन सा बंदा टिका हुआ है जिसको अच्छे से ऑटोमेशन आता है। अब ऑटोमेशन का मतलब ये है कि वो बंदा जो कंपनी का टाइम बचा के कंपनी के लिए अच्छा काम कर सके, उसको बोलते हैं ऑटोमेशन वाला बंदा। या फिर आपको ऑटोमेशन करना बहुत ही फास्ट वे पे आता है। ठीक है। तो सिमिलरली आपका एक ये कमांड है जिसको बोलते हैं स्टीम एडिटर, है ना। अब ये स्टीम एडिटर का यूज करके, जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपने ऊपर से 10 प्रिंट करना था तो आपने हेड लगा दिया, बॉटम से करना था टेल लगा दिया, बीच से निकालना था तो हेड टेल को यूज करके आपने कर लिया। ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको कुछ ऐसा डेटा प्रिंट करना है, लाइन नंबर 3 का, लाइन नंबर 5 का, लाइन नंबर 1 का, लाइन नंबर 9 का, तो तब इसमें आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन महसूस होगा, आप थोड़ा सा नहीं कर पाओगे इसको फास्ट वे पे। तो उसलिए आपकी आती है यहाँ पे स्टीम एडिटर, एसईडी कमांड। अभी एसईडी कमांड का यूज करके आप लोग चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। कोई भी डेटा प्रिंट मारना है, प्रिंट मार सकते हो, है ना। ये फाइंड की तरह भी काम करेगा, है ना। चाहो तो आप इसको फाइंड की तरह भी यूज कर लोगे। आप इसमें डेटा डिलीट मारना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। पहले की और बाद की फाइल निकालना हो, बिफोर आफ्टर, तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। कोई डेटा इंसर्ट मारना हो तो इंसर्ट भी कर सकते हो। तो इसमें आपको बहुत से फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। किसके अंदर? एसईडी कमांड के अंदर। तो इसमें आप सिंपल इसका प्रैक्टिकल देखते हैं और समझते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, सिंटैक्स कैसे काम करेगा ये देखो। आपने एसईडी कमांड लगाया, ठीक है। तो जब आप एसईडी कमांड लगाते हो सेड, तो सेड के अंदर आपको ऑप्शन चाहिए ही होगा। ये बिना ऑप्शन का काम नहीं करेगा, पहली बात। ठीक है। क्योंकि जब आप कोई एक्शन देते हो, जैसे कि मुझे कोई फाइल को प्रिंट मारना है ना, तो कमांड के साथ फिर आपको एक्शन देना होगा। अब मैं इसको मॉडिफाई कर करके भी आपको दिखाऊंगा कैसे करेंगे। ठीक है। तो वेस्ट नहीं करते टाइम को, डायरेक्टली प्रैक्टिकल में आते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ अपना वीएम, लेट्स सी। चलिए, हमारे यहाँ ओपन हो गया। मैं इसको चालू कर लेता हूँ। लेट्स सी जीनोम हाइफन टर्मिनल। अब यहाँ पे लाइव एग्जांपल देखिए आप लोग। ठीक है। कुछ एग्जांपल दिखाते हैं प्रीवियसली जो हमने पढ़ा था। अभी तक जो भी आपने पढ़ा था, आप कैट करते थे ईटीसी करके, पार्ट्स पास डब्ल्यू दे देते थे, तो क्या होता था, पूरा डेटा ला के दे देता। राइट। यहाँ तक तो ठीक था। तो कैट क्या कर रहा है, ऑल कंटेंट दे दे रहा है ईटीसी पास डब्ल्यू डी से, है ना। तो कल को टॉप से एक नंबर लाइन चाहिए तो क्या करोगे आप? ध्यान से सुनना मैं जो आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो ध्यान से देखिए। तो अभी जैसे मैंने बोला टॉप से एक चाहिए, तो आप सिंपल बोलोगे सर आपने हेड लगाया था, 1 करोगे ईटीसी पास डब्ल्यू डी, तो ये एक नंबर लाइन प्रिंट करेगा, इसमें कोई शक भी नहीं है, कर देगा। ठीक है। बॉटम से करना है तो बॉटम से भी दे देगा। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो आप कर लोगे। लेकिन एक बात तो नोट करना चाहिए आपको कि हेड ऊपर से 10 तो 10, है ना। टेल बॉटम से 10 देगा तो 10 देगा। लेकिन फिर आप ऑप्शन लगा के और भी चीजें प्रिंट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन
जब एसईडी कमांड जो यूज करोगे तो ये बोलता है मेरा कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी, कहाँ से भी, कहीं से भी, कहीं भी मुझे एडजस्ट करके आप जो डेटा चाहिए वह डेटा आप प्रिंट कर सकते हो। एग्जाम्पल दूं? अब इसका एग्जाम्पल देखिए। तो सेड कमांड से हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करता हूं मैं, देखो ईटीसी लगाता हूं पास डब्ल्यूडी, सिंपल। अभी अगर अगर आपने ऐसे, अगर आपने अंधाधुन कमांड मार दिया, ठीक है, जैसे कि जहाँ पे अब अगर आप देखोगे कि मैंने सिंपल एसईडी लिखा, कैट की तरह, हेड की तरह, ना ही कोई ऑप्शन दिया है, सिंपल। तो आपको क्या लगेगा एसईडी कमांड क्या करेगा यहाँ पे, है ना? क्या ये कमांड चलेगी? तो कभी भी जब कमांड दोगे, तो मैंने आपको एक बात बताया था, एसईडी कमांड आपको सिंगल कोट्स के अंदर विद ऑप्शन के साथ ये चलेगी, है ना? हाँ, थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर ये थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत इजी भी है, बहुत इजी भी है एज कंपेयर टू ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हम लगाएंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स दिया, ठीक है। अब सिंगल कोट्स दिया तो सिंगल कोट्स कोट्स में हम कुछ डेटा यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे कि मुझे लाइन नंबर 1 चाहिए था, राइट? तो देखो मैंने बोला 1। अब प्रिंट करना है तो मैंने पी दे दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है, समझना है। हेड में क्या होता था, हेड में आपने नंबर वंबर लगा के दे दिया। अब यहाँ पे देखो एसईडी को आप भूल जाओ, तो 1 का मतलब मुझे एक नंबर लाइन चाहिए, और पी मतलब प्रिंट दे देना, ठीक है। तो ये प्रिंट करके देगा, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेड प्रिंट करेगा ना, आपको वो नंबर, लाइन नंबर चाहिए तो दे देता था। कैट क्या करता था, कैट पूरा का पूरा ही प्रिंट करके दे रहा था ना। लेकिन एसईडी क्या बोलता है, आप स्पेसिफिक चाहते हो, मैं स्पेसिफिक ला के दूंगा। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी आप देखिए, तो अभी आपके हिसाब से थोड़ा सही लग रही होगी। अगर इंटर मारोगे कमांड काम नहीं करेगी, करेगी। लेकिन पहले देखो इसका एक एरर देखिए। तो मैंने क्या मारा, सिंगल कोट्स लगा के प्रिंट किया। तो ये किया क्या, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा पाइप लगा के एनएल करो, तो ये कैट की तरह ही काम कर रहा है। इसमें आपने ऑप्शन नहीं लगाया तो कैट बन गया। बोलोगे सर आप एसईडी बता रहे हो कैट बन गया, मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये बिना ऑप्शन का काम नहीं करेगा। कौन? एसईडी कमांड, समझ रहे हो? तो अगर इसी में आप थोड़ा सा ऑप्शंस लगा दो, ऑप्शन लगाने के बाद मॉडिफिकेशन करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, इसी कमांड को थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ, ठीक है। तो इसने कैट की तरह भी काम किया है, जो अभी आपने कमांड चलाया है एसईडी, सर इसने तो प्रिंट नहीं किया। तो ये तो कैट की तरह काम किया, तब मतलब क्या हुआ? तब मतलब ये हुआ कि जब तक आप इसमें ऑप्शन नहीं लगाओगे तब तक एक नहीं चलेगी। ऑलवेज यूज ऑप्शंस, ठीक है। तो अब मैं ऑप्शन यहाँ पे लगाता हूँ। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, -n। तो n लगा दीजिए, ये आपको प्रिंट करके देगा ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज मतलब ऑलवेज। तो अब ये क्या करेगा, इंटर मारिए, आपको पहली नंबर लाइन प्रिंट करके दिया, ठीक है। जो आप काम हेड से करते थे, अब उसने ये कर दिखाया, किसने, सेट कमांड ने, है ना। सेट कमांड ने दिया। अब ध्यान से देखो, एक नंबर लाइन दे दिया, मैंने ऑप्शन लगाया था यहाँ पे क्या, पाइप के साथ, तो दिया है। ये नहीं लगाओगे तो बिना नंबर लिस्ट का देगा, ठीक है। ये भी आपने देखा था पाइप। और एग्जांपल देखते हैं। मुझे 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना है, 1 से 5, या फिर 1 से लेके 7 तक, ठीक है। देखो सेम कमांड सेम होगी। अब यहाँ से मैं थोड़ा ये ऑप्शन हटाता हूँ, देखो मैंने बोला एक नंबर लाइन प्रिंट करना और सेमीकोलन दे दिया। मैंने बोला 5। तो ये करेगा क्या, ध्यान से सुनना। ये क्या करेगा, ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया सर 1 से 5 चाहिए तो 1 से 5 देगा। देखो यहाँ पे लिखा है पी मतलब प्रिंट, 1 नंबर देगा और 5 नंबर देगा, दैट्स इट, ठीक है। देख लीजिए अभी पहले एग्जांपल देखो, ये 1 नंबर और 5 नंबर है। इसी को आपको और तरीके से देखना है, लास्ट में एनर लगा दो तो आपको नंबर लिस्ट के साथ देगा। अब आपको 6 नंबर लाइन लाइन चाहिए, कि आपको चाहिए कि वाकई में 5 नंबर लाइन है, आप देख लीजिएगा, मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता के चला हुआ है, ठीक है। तो स्पेसिफिक देख रहे हो, 1 से 1 और 5 चाहिए था तो 1 और 5 चाहिए मेरे को।
लेकिन हेड और टेल में कितना कॉम्प्लिकेशन था, ठीक है, वो मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ था, ठीक है। तो वहां से आप इसको जज कर पाओगे कि यस एसईडी कमांड कितना इजी वे पे है। अब थोड़ा सा और भी आप एग्जांपल देखिए, क्योंकि हेड और टेल आप ऊपर से उठाते थे, फिर नीचे से प्रिंट प्रिंट करते थे। अब एक से लेके हम थोड़ा कंटिन्यूअसली पे चलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा 1 से 6 तक, 1 से 9 तक चाहिए, तब आप क्या करोगे, कमांड सेम होगी। तो जैसे मुझे 1 से 5 तक की ही चाहिए, तो यहाँ पे आप कुछ मत करिए, एक कॉमा लगा दीजिए। तो ये क्या करेगा, 1 से 5 दे रहा है, लास्ट में नंबर लिस्ट में क्यों दे रहा है, तो आपको ये देखना है। मैंने आपको बड़े प्यार से बताया था क्या, पाइप का यूज केस, ठीक है। तो पाइप का यूज केस देख रहे हो, तो आपने नहीं लगाया तो बिना नंबर का देगा, लेकिन देगा जरूर, ठीक है। तो इसने क्या किया, 1 से 5 तक प्रिंट करके दे दिया, ठीक है, सिंपल इजी वे पे। अब आपको लगे कि नहीं सर मुझे 5 से 10 चाहिए, 10 से 15 चाहिए, है ना, 15 से 20 चाहिए, या 20 से 25 चाहिए, तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन करके आप यहाँ से उठा सकते हो। सिंपल है, इसमें जो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, 1 मिनट में थोड़ा सा कीपैड रख लूँ यहाँ पे, नॉट डन। चलिए, तो मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। 1 से मुझे 11 तक चाहिए, तो आप क्या करो, यहाँ पे ऑप्शन को चेंज करो। मुझे 1 से 22 तक चाहिए, तो 1 से 22 तक प्रिंट करके दे रहा है। सिंपल, देखो कितना इजी है, सिंपल है ना। आपको लगता है कि नहीं मुझे 1 से 25 तक चाहिए, आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर 11 से 22 चाहिए, देखो 11 से 22 तक दे रहा है ना, ठीक है। ये वही काम करेगा, 11 से 22 तक दे रहा है, ये 11 से 22 दे रहा है, हाँ नंबर इस 1 से शो कर रहा है, लेकिन 11 से 22 तक ही आपको दे रहा है। तो ये एसईडी कमांड है। अब आप चाहो मैनिपुलेशन करके एसईडी को और भी देखना है तो और भी देखिए, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करते हैं इसमें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एसईडी कमांड को यूज करता हूँ। एक एग्जांपल देखिए, मैंने एन किया, सिंगल कोट्स लगाया, तो आपने किया था 1p, तो क्या किया था, 1p प्रिंट कर रहा था, है ना। लीजिए, पहला प्रिंट कर रहा है। अब आपको लास्ट चाहिए, तो लास्ट में मैंने आपको ग्रैप के अंदर बताया था, एक सिंबल बताया था, है ना, जिसको बोलते हैं डॉलर सिंबल। तो लास्ट के लिए क्या बताता है, डॉलर सिंबल लगा दीजिए, तो क्या करेगा, लास्ट लास्ट वाला लाइन लाके उठा देगा, ठीक है। सॉरी मैंने सिंटेक्स गलत लिखा, तो 1 की जगह आपको डॉलर लगाना है, डॉलर और पी, ठीक है। तो ये लास्ट वाली लाइन को दे रहा है। अब यही काम आप जज करना चाहते हो, तो आपने टेल माइनस एन कर लीजिए, फॉरवर्ड स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यूटी, देखिए वही है। तो सेट कमांड की आप ड्यूटी देख लीजिए, सेट कमांड का यूज केस देख लीजिए, है ना। तो आप हेड भी भूल जाओगे और टेल भी भूल जाओगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे लिनक्स में पहला और लास्ट यूजर चाहिए, पहला चाहिए और लास्ट यूजर चाहिए। तो आप क्या करते थे, याद करो, प्रीवियसली आपने हेड पढ़ा, 1 किया, है ना, स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यूडी किया, फिर सेमी कॉलन लगाते थे, है ना, और आपने टेल किया, माइनस एन किया, 1 किया, स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यूडी। तो देखो कितना लंबा कमांड चला रहे हो, तब आपको प्रिंट होके आ रहा था, है ना, सिंपल सी बात है। लेकिन आप एसईडी कमांड से एक लाइन में कर लोगे, एसईडी लगा दीजिए, माइनस एन लगा दीजिए, है ना, 1 पीस ऑफ प्रिंट, सेमीकोलन लगाइए और डॉलर लगा के पी लगा दो, क्लोज, स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यूडी, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ रहा होगा, लेकिन काम तो वही कर रहा है ना कमांड। तो आपको सिंपल समझ में आ रही है एसईडी कमांड का यूज केस, कैसे एसईडी कमांड काम कर रही है। अब थोड़ा सा और एक तो एग्जांपल देखते हैं ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ एसईडी कमांड में, है ना, अब मैं देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कर रहा हूँ, मुझे 31 चाहिए,
मुझे 31 नंबर लाइन चाहिए। अब देखो हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेके चल रहे हैं। मैंने कोमा लगाया, मुझे 31 से लेके 35 तक प्रिंट करके दे देना। तो ये 31 से 35 देगा। कहाँ से? सिंगल कोट्स लगाया, स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यूटी। समझ रहे हो? तो ईटीसी पास डब्ल्यूटी के वहां से ये दे दे रहा है। लेकिन आपको कॉम्प्लिकेशन चाहिए। कॉम्प्लिकेशन मतलब, अब देखो मैं यहाँ पे ना बहुत सारे फाइल बीच बीच से उठा के प्रिंट करता हूँ। मैंने एसईडी लगाया, माइनस एन किया, और 1 से 5 पहले लेते हैं, सिंगल कोट्स लगाता हूँ। एक ही लाइन के अंदर हम सारा प्रिंट करेंगे। मैंने बोला 1 से लेके कोमा लगाया, 5, 1 से 5 लाइन दे देना, ठीक है? तो 1 से 5 तक देगा, राइट? स्पेस, इसके आगे और लेते हैं। तो आप क्या करो, सेमीकोलन लगाइए। मुझे 12 से 15 चाहिए, तो 12 कोमा 15 प्रिंट, ठीक है? फिर मैंने बोला सेमीकोलन लगाया। अब मैंने बोला 22 से 23 चाहिए, 22 प्रिंट। चाहे आप 22 कर दो या 23 कर दो, ठीक है? या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 22 और 23 पी। तो देखो क्या क्या करेगा, 1 से 5 देगा, 12 से 15 देगा, 22 और 23 प्रिंट करेगा, या 22 से 23 करके प्रिंट करेगा। तो 22 पी भी कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है? आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 22 पी कर दो और सेमीकोलन लगा लो, है ना? और भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऐड करता हूँ। मैंने सेमीकोलन लगा दिया। मैं 31 से 35 तक चाहता हूँ, कॉमा किया, 35 पी फॉर प्रिंट। तो इतना बहुत सारा है कॉम्प्लिकेशन के लिए, ठीक है? तो आप कुछ भी कर सकते हो एसईडी कमांड को यूज करके, है ना? बात आ रही समझ में? तो ये क्या करेगा, 1 से 5, 12 से 15, 22 नंबर, 23 नंबर और 31 से 35, इतनी सारी लाइन प्रिंट करके देगा। कहाँ से देगा? वो आप पाथ दे दीजिए, लीजिए ईटीसी और पास डब्ल्यूटी। तो आपको अब बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा? सिंपल है, आप एक एक करके उठा लो, या फिर आप लास्ट में पाइप लगा के एनल कर लीजिए, है ना? तो आपको बता देगा। अब आप कैसे पता करोगे? तो टोटल काउंट करोगे, 16 मुझे दिख रहा है। तो यहाँ से देखो, 1 से 5 और 12 से 15, 5 3 8, 9 10 और 6 16। समझ गए हो? बाकी आप चाहो तो इंडिविजुअल भी दे जाके देख सकते हो। इसने आपको वही प्रिंट किया जो आपने सिंटैक्स पे लिखा हुआ। तो इसको बोलते हैं एससीडी कमांड। समझ रहे हो? तो ये बहुत इजी है, सिंपल है ना यार। अब आप, अब ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलोगे सर आप बार बार सिंगल कोट्स लगा रहे हो, अगर मैंने डबल कोट्स लगा दिया तो? लीजिए, है ना? तो फर्क नहीं पड़ता, आप सिंगल दो या डबल कोट्स दे दो। तो ये आपका एससीडी कमांड है, सिंपल है। अब आप थोड़ा सा और दूसरा तरीका देखो, है ना? अब मैं कमांड को इधर उधर करके दिखाता हूँ। मतलब कि हम कैट करते हैं, ध्यान से देखना, माइनस एन किया, नंबर लिस्ट लगा दिया, फॉरवर्ड स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यूटी। आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो आप कैट करके? नहीं, मैं यहाँ पे पाइप का यूज करूंगा। पाइप हमने यूज किया, मैंने बोला एसईडी कमांड, सैड कमांड लगाता हूँ कि मुझे पहले नंबर की लाइन को प्रिंट करके दे दो, माइनस एन किया, और आप सिंगल कोट्स ऑलवेज मैंने बोला था, तो यस और यस, क्लोज। समझ में आ रही बात? जरूरी नहीं है कि आप पहले सेड लगा दो, है ना? आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपने पाइप को बड़े प्यार से सीखा है ना यार। मैंने प्यार से आपको पाइप का यूज केस सिखाया है, पाइप आपको कहीं पे फिट करके, क्योंकि आपको पता है ना इनपुट क्या है, आउटपुट को मैनिपुलेशन ही तो करना है, काम हो गया आपका, है ना? अब आप बोलते नहीं सर मुझे डॉलर चाहिए, तो आप लगा दीजिए, मतलब लास्ट वाला लाइन चाहिए, तो लास्ट वाला प्रिंट करके दे दे रहा है। बात आ रही समझ में?
तो आप कहीं से भी कैसे भी कर सकते हो, समझ रहे हो। 5वें नंबर की लाइन चाहिए तो आप यहाँ पे 6 कर दो, 6 प्रिंट कर दिया। 1 to 6 चाहिए तो आप क्या करो, 1 कॉमा 6। सारा खेल प्रैक्टिस का है, समझ रहे हो। आ गया। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं क्या, सिंपल एसएडी कमांड। और एग्जांपल देखना है, आपने जो बताया था सर 1 से 6 तक चाहिए था और सेमी कॉमन लगा दिया, मुझे 9 नंबर लाइन चाहिए, प्रिंट कर दे, है ना। तो सिंपल है, 1 से 6 और 9 ला के दे दिया। तो आपके ऊपर है, आपके हाथों में, आपकी प्रैक्टिस कैसे है ना। आप सब कुछ इस एसईडी कमांड को यूज करके कर सकते हो। बात आ गई समझ में। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि आपके बॉस ने बोल दिया था कंपनी पे कि आप एक काम करो, जैसे अभी मैंने प्रिंट करके दिया 1 से 6 और 9 नंबर प्रिंट करके ले आओ और सेव कर दो किसी फाइल में। तो सेव करना भी आपने देखा था, आपने क्या करो, यही कमांड रहेगी। अब आपने पता है सिंगल कोट्स लगाया, है ना। मैं बोल देता हूँ क्या, डेटा डॉट टीएक्सटी, इसमें मेरा फाइल सेव कर देना, एलएस करिए। अब देख लीजिए डेटा डॉट टीएक्सटी, तो कैट करिए डेटा डॉट टीएक्सटी, उसमें मेरा सेव हो चुका है ना। तो आप इसको सेव भी कर सकते हो, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसका एक यूज केस क्या है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि आप कंपनी में बैठे हो, सेट का मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि एलएस सीपीयू। तो आप अपने सीपीयू की इंफॉर्मेशन देखते हो, है ना, यहाँ पे आ चुकी है आपकी सीपीयू की इंफॉर्मेशन। अब इसको नंबर लिस्ट में देखना हो तो पाइप लगा के ये एनएल लगा दीजिए, तो नंबर लिस्ट में आ गया, है ना। तो आपको ये बता रहा है क्या, सीपीयू की सारी इंफॉर्मेशन। कंट्रोल माइनस माइनस करके दिखाता हूँ। अब किसी एक को प्रिंट करना है, जैसे कि आपको बॉस ने बोला एक काम करो, सीपीयू को उठा लाओ, आर्किटेक्चर उठा लो और बायोस का मॉडल उठा के ले आओ। तो आप हेड और टेल को याद कर रहे होते, है ना, जो मैंने आपको बताया था कि हरे सर ने तो हेड और टेल बताया था। लेकिन अब आपने एसईडी देख लिया, तो जब आपने एसईडी देख लिया तो आपको अगर डेटा का कोई मतलब, जैसे सीपीयू को उठा के रखना है ना, आपको वेंडर आईडी फाइंड करनी है, बायोस को लेके आना है, मॉडल नंबर प्रिंट मारना है, तो आप सेलेक्टेड चीजें भी विद द हेल्प ऑफ एसईडी कमांड ला सकते हो, राइट। ये बेनिफिट है। तो अब जैसे आपको 10 नंबर बायोस को प्रिंट करना है या 17 नंबर प्रिंट करना है, कोई सी भी लाइन, तो आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, कमांड तो सेम होगी। तो आप क्या करो, सेट कमांड लगा दीजिए, यहाँ पे आप कुछ मत करिए, है ना। कैट माइनस एन लगा दीजिए, पाइप फिल लगा दीजिए और एससीडी लगा दीजिए, ऑप्शन लगा दीजिए, कौन सी नंबर लाइन चाहिए, जैसे 17 चाहिए तो 17 प्रिंट कर लीजिए, सिंगल कोट से डबल कोट 17, पी फॉर प्रिंट, खत्म, है ना। तो जो आपका पर्टिकुलर लेना चाहते हैं, जो स्पेसिफिक डेटा, आप ले सकते हो। इसी को आप 12 कर दीजिए, तो 12वें नंबर में मॉडल नंबर है तो मॉडल नंबर मिल जाएगा, समझ रहे हो। अब टॉप से 3 चाहिए तो क्या करोगे, टॉप से 3 प्रिंट करना है तो आप 1 से 3 लगा दीजिए, एक तरीका मैंने बताया था, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, है ना। तो पहले आप हेड और टेल करते थे, अब देखो एसईडी कमांड का यूज केस, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं कि आप हेड और टेल नहीं कर सकते, अब आपके ऊपर करता है, आपकी प्रैक्टिस किस में है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने प्रैक्टिस किया और भूल गए, है ना। तो आपको देखना है आप किस कमांड पे बढ़िया से बैठ रहे हो, काम कर रहे हो। जैसे और भी कुछ एग्जांपल देता है एलएसबीएल के, ये आपका पार्टीशन है, इसी को नंबर लिस्ट में देख लीजिए, है ना, एनएल लगा के।
अब इसमें से जैसे आपको देखना है कि मेरा रूट वॉल्यूम है, उसको आप देख लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, या फिर 4 5 6 नंबर वाला जो हार्ड डिस्क है उसको प्रिंट कर लीजिए। तो आप क्या करोगे, सेम कमांड होगी, पाइप लगाओगे, एसईडी कमांड लगाते हो, है ना, -n लगाते हो, 4 5 6, या तो सिंगल सिंगल कर लो या फिर आप 4 2 6 प्रिंट मार लीजिए। सिंपल है, इसको बोलते हैं एसईडी कमांड, राइट। तो आपके ऊपर है, बहुत से आप कंपनी में बैठते हो, बहुत सारा प्रोसेस चल रहा होता है ना, प्रोसेस को उठा लीजिए और प्रोसेस के अंदर से जो कुछ भी डेटा आपको लेके आना है तो लेके आ सकते हो आप, है ना, कुछ भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि सर्वर के अंदर कुछ ऐसा टास्क है जो आपको करना ही पड़ता है ना, तो यू नीड टू डू और यू नीड टू परफॉर्म दिस, ठीक है। तो आपके हाथों में सारा कुछ, ये आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं इसके अलावा और भी कुछ कमांड्स बताऊंगा, ठीक है। एसईडी में इतना बहुत है, आप इतना कर लोगे, दैट्स इट, ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं जाना है। हाँ, आपको कुछ और ज़्यादा ज्ञान चाहिए तो सेड माइनस माइनस क्या लगा दीजिए, हेल्प, तो आपको यहाँ से कुछ ऑप्शंस मिलेंगे और मैन सेड के अंदर जाओगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका एसईडी कमांड। इसके बाद कुछ और हम देखेंगे, जैसे कट कमांड है, कट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ एडिटर्स पे बात करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर हम बात करेंगे। बोले कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर और कितना ट्यूटोरियल है। क्योंकि देखो आप लेटेस्ट पढ़ रहे हो तो मैंने यहाँ पे कंफर्म नहीं करूँगा कि 40 ट्यूटोरियल होगा, 50 होगा। आप जस्ट फॉलो करते जाइए, पढ़ते जाइए, मैं यही बोल सकता हूँ, ठीक है। बाकी कोई आपका ओपिनियन है तो कमेंट जरूर करिएगा, और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।